मन बिरतियां नूं एकाग्र करिए। 5 वारी मूल मंत्र, 5 वारी गुरमंत्र का जाप करिए। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभउ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभउ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभउ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभउ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभउ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद। वाहिगुरु 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 वाहिगुरु। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु। गुरु सवारी साध संगत, धन गुरु श्री गुरु अमरदास जी के बचन हैं। सतगुरु की जिसनों मत आवे सो सतगुर माहे समान। ये बाणी जो जियो जाने तिस अंतर रवै हर नाम। जिस भागशाली मनुख नूं गुरु की मत गुरु की सिक्ख्या प्राप्त हो जाए वो गुरु का रूप हो जाता। और जिहड़ा गुरु का रूप हो जाए उहदे अंदर अठे पैर परमात्मा का सिमरन जारी हो जाए। भाव उसके अंदर परमात्मा के नाम की इतनी प्रीत जाग पैंदी है कि वो फिर परमात्मा नूं कदे भुल नहीं सकता। फिर ध्यान दिओ, सतगुर की जिसनों मत आवे सो सतगुर माहे समान। ये बाणी जो जियो जाने तिस अंतर रवै हर नाम। तो इसलिए बाणी की विचार आपां आरंभ की। रागी सिंघां ने 15 श्लोकां का कीर्तन किया। कीर्तन करन दा भाव कुछ ना कुछ साडे कन्नां राहीं साडे दिमाग विच बाणी का वो प्रभाव छा जाए। फिर असी उसकी विचार करते हैं तो विचार करन दे नाल गुरु महाराज का जो आशा है वो साडी समझ विच आ जाए।
पातशाह फरमांदे ने, हरख सोग जाके नहीं, बैरी मीत समान। एक अवस्था है, जिस अवस्था विच पहुँच के ना खुशी ना गम, ना वैरी ना मित्र, भाव सारिਆਂ ਨੂੰ एक बराबर समझदा है और उस परमात्मा दे वल्लों दिते हुए सुख ते दुख नूं इको जिहा जान। कहो नानक सुन रे मना, नानक जी फरमांदे ने, हे मेरे मना सुन, मुकत ताहे तै जान। उस प्राणी नूं तू मुकत समझ ना कर। देखो आम तौर ते दूजे मतां विच मरण तो बाद दी मुक्ति का जिक्र किया जाता है और लालच भी दिता जाता है, तुसी आ काम करो तुहाडी मुक्ति हो जाएगी। पर गुरबाणी विच मरण तो बाद वाली मुक्ति का कोई लालच नहीं। इत्थे जीवन मुकत की गल है। मरण तो बाद की पता है? भगतां ने कहा, मुए हुए जो मुक्त देओगे, मुक्त न जाने कोयला। किसी नूं की पता है मुक्त होया कि नहीं होया? जिउंदियां मुक्त होना है। ते जिउंदियां मुक्त होने की जुगती गुरु अर्जन देव पातशाह ने सुखमनी साहब विच समझाई। प्रभ की आज्ञा आत्म हितावै। जिन्हों परमेश्वर का हुक्म चंगा लगन लग पवे, जीवन मुक्त सोगा, वो जिउंदियां ही मुक्त हो जाता। किवें हो जाता? तैसा हरख तैसा उस सोग, सदा आनंद ता नहीं वियोग। तैसा स्वर्ण तैसी उस माटी, तैसा अमृत तैसी बिख खाटी। तैसा मान तैसा अभिमान, तैसा रंक तैसा राजान। जो वरताए साई जुगत, नानक ओ पुरख कहिए जीवन। हुण जे ते मैं इहदी एक श्लोक की व्याख्या करनी होवे, फिर इहदे उत्ते बहुत सारे प्रमाण, बहुत सारियां साखियां सुनाइयां जा सकदियां। पर मेरा भाव सिर्फ तुहानूं अखरी अर्थ ते भाव अर्थ दसने है। फिर ध्यान नाल पढ़ो। हरख सोग जाके नहीं, बैरी मीत समान। कहो नानक सुन रे मना, मुक्त ताहे तै जान। लो हुण अगले श्लोक में पातशाह फरमाते हैं, जिहड़ा मुक्त हो गया उस नूं ना तो किसी का डर है, ना वो किसी नूं डर देता। पै काहू को देत ने, न पै मान त्यान। कहो नानक सुन रे मना, ज्ञानी ताहे बखान। ये जिहड़ा ज्ञानी शब्द है, ये साडे समाज विच बहुत प्रचलित है। ज्ञानी जी, ज्ञानी जी। पर जो ज्ञानी की व्याख्या धन गुरु तेग बहादुर जी ने कर दी है, वो असी कदे भी विचारन का यतन नहीं किया। ज्ञानी का मतलब है जिसनों ज्ञान हो जाए। ज्ञान के अखरी अर्थ ने जिसनों नॉलेज हो जाए, सोझी हो जाए, जानकारी हो जाए। ज्ञान खंड में ज्ञान प्रचंड, तिथै नार बिनोर कोड अनंत। जिन्हों ज्ञान हो जाता है, उहदे सारे भरम भुलेखे दूर हो जाते। और जिहदे भरम भुलेखे दूर हो जा, उन्होंने फिर ये समझ आ जाती कि सब गोबिंद है, सब गोबिंद है,
ਗੋਬਿੰਦ ਬਿਨ ਨਹੀਂ ਕੋਈ। ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀ। ਲੋਗਾ ਭਰਮ ਨਾ ਭੂਲੋ ਭਾਈ, ਖਾਲਕ ਖਲਕ ਖਲਕ ਮੈਂ ਖਾਲਕ, ਪੂਰ ਰਹੋ ਸਰਬ ਠਾਈ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਫਰਕ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਮਾਟੀ ਏਕ ਅਨੇਕ ਭਾਂਤ ਕਰ, ਸਾਜੀ ਸਾਜਨ ਹਾਰੈ, ਨਾ ਕਛ ਪੋਚ ਮਾਟੀ ਕੇ ਭਾਂਡੇ, ਨਾ ਕਛ ਪੋਚ ਕੋ। ਹੁਣ ਜਿਹਨੂੰ ਇਹ ਗਿਆਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਫਿਰ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਭੈ ਦਿੰਦਾ ਅਤੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਭੈ ਮੰਨਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜੋਤ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਭਾਈ ਕਨ੍ਹਈਆ ਜੀ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ। ਸਮਝ ਆ ਗਈ। ਚਲਦੇ ਜੰਗ ਵਿੱਚ, ਚਲਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਵਿੱਚ, ਵਰਦੇ ਤੀਰਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਭ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾਇਆ। ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਭਾਈ ਕਨ੍ਹਈਆ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਸਾਖੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬੁਲਾ ਲਿਆ, ਕਿਉਂ ਭਾਈ ਕਨ੍ਹਈਆ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੈ? ਆਂਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਭੁੱਲਣਹਾਰ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਭੁੱਲ ਹੋ ਗਈ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਆਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾਉਂਦੇ ਹੋ? ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਿਹਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਪਾਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਹੀ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾਣੀ ਪਾਇਆ। ਫਿਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿੰਨੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ। ਆਖਿਆ ਭਾਈ ਕਨ੍ਹਈਆ ਹੁਣ ਮਲਮ ਦੀ ਡੱਬੀ ਵੀ ਲੈ ਜਾ, ਪਾਣੀ ਵੀ ਪਿਲਾਇਆ ਕਰ ਅਤੇ ਮਲਮ ਵੀ ਲਾਇਆ ਕਰ। ਭਾਵ ਗਿਆਨੀ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਗਿਆਨਵਾਨ, ਜਿਹਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏ। ਅਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏ ਉਹਦੀ ਪਛਾਣ ਇਹ ਹੈ, ਭੈ ਕਾਹੂ ਕੋ ਦੇਤ ਨੈ, ਨੈ ਭੈ ਮਾਨਤ ਆਨ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸੁਨ ਰੇ ਮਨਾ, ਗਿਆਨੀ ਤਾਹੇ ਬਖਾਨ। ਜੇ ਵਿਖਿਆ ਸਗਲੀ ਤਜੀ, ਲਿਓ ਭੇਖ ਬੈਰਾਗ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸੁਨ ਰੇ ਮਨਾ, ਤੇ ਨਰ ਮਾਥੈ ਭਾਗ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਮੱਥੇ ਦੇ ਭਾਗ, ਮੇਰੇ ਮੱਥੇ ਦੇ ਭਾਗ ਚੰਗੇ ਨੇ ਮਾੜੇ ਨੇ, ਇਹ ਇੱਕ ਆਮ ਮੁਸੀਬਤ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਸ ਭਾਗਸ਼ਾਲੀ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਖਿਆ, ਵਿਖ ਤੋਂ ਵਿਖਿਆ ਬਣਿਆ। ਵਿਖ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜ਼ਹਿਰ ਨੂੰ, ਜਿਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਦੈਵੀ ਗੁਣ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣ, ਜਿਹਦੀ ਆਤਮਿਕ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਏ, ਉਹਨੂੰ ਵਿਖਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਹੈ ਮਾਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਆਖੋਗੇ ਮਾਇਆ ਕਿਵੇਂ ਛੱਡੀ ਜਾ ਸਕਦੀ? ਨਹੀਂ, ਮਾਇਆ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਣਾ। ਮਾਇਆ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ? ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਓਟ ਗਈ ਤੋ ਛੂਟੋ। ਜਿਵੇਂ ਚੱਕੀ ਦੇ ਦੋ ਪੁੜ ਹਨ, ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਸਮਾਨ ਦੋ ਪੁੜ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜੀਵ ਦਾਣਿਆਂ ਵਾਂਗੂ ਪਿਸ ਰਹੇ, ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਮੰਨੋਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਦਾਣੇ ਕਿੱਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਪੁੜਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਂਦੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਜੀਵ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਫਿਰ ਇਸ ਮਾਇਆ ਦੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਉਹ ਹਰ ਵੇਲੇ ਬੈਰਾਗ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ। ਜਿਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ, ਸਾਚ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਮਨ ਲਾਗਾ, ਲੋਗਨ ਸਿਉ ਮੇਰਾ ਠਾਠਾ ਬਾਗਾ, ਬਾਹਰ ਸੂਤ ਸਗਲ ਸਿਉ ਮੌਲਾ, ਅਲਿਪਤ ਰਹੂੰ ਜੈਸੇ ਜਲ ਮੈਂ ਕੌਲਾ, ਮੁਖ ਕੀ ਬਾਤ ਸਗਲ ਸਿਉ ਕਰਤਾ, ਜੀ ਸੰਗ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣਾ ਧਰਤਾ, ਦੀਸ ਆਵਤ ਹੈ ਬਹੁਤ ਪਿਹਾਲਾ। ਆਖਿਆ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਸਮਝ ਲੈਂਦਾ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਰਤਨ ਵਿਹਾਰ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਵਰਤਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਨਿਰਮਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ।
रोज तुसी पढ़ते हो कोई जाने कमन इया जगमीत, जिस होए कृपाल सोई बिद बूझै ताकि निर्मल रीत। तो आख्या जिस मनुख नूं ये समझ आ गई, वो माया नूं गुजरान तौर ते वरतदा है, गुजरान लई कमाउंदा है, पर ਇਹਦੇ प्रभाव थले नहीं आउंदा। जे बिखिया सगली तजी लियो भेख बैराग, कहो नानक सुन रे मना ते नर माथे भाग। आख्या ਉਹਦੇ मथे ਦਾ भाग चंगा समझो, वो बड़ा भागशाली मनुख है, खुशकिस्मत है। परमात्मा किसी ਨੂੰ माया देवे, माया माड़ी चीज़ नहीं। गुरु घर के अंदर गुरु हरगोबिंद साहिब जी ਨੂੰ पीर शाह दौला ने 3 गल्लां कहियां सन, हिंदू की ते पीरीत की, औरत की फकीरी की, दौलत की त्याग की, पुत्र की वैराग। ते गुरु हरगोबिंद साहब ने फरमाया, पीर जी औरत ईमान है, पुत्र निशान है, दौलत गुजरान है, फकीर ना हिंदू ना मुसलमान, दरगाह विच करनी परवान। आख्या उस मनुख दे मथे दा भाग चंगा समझो, वो बड़ा खुशकिस्मत है जिहड़ा इस माया विच रहिंदा होया माया के प्रभाव तो बचिया होया। जे माया ममता तजी सब ते भयो उदास, कहो नानक सुन रे मना ते घट ब्रह्म निवास। हुण जिहड़ा जे है इनू ध्यान रखना, ये जज्जे नू जिस्यारी हाहा जे भी आउंदा, जज्जा हाहा मुक्ता जां भी आउंदा, जज्जा हाए नू सिहारी जै भी आउंदा। पर ये जिहड़ा जे है, जज्जे नू सिहारी हाए नू सिहारी, ये किसी खास व्यक्ति की गल हो रही। जिस बंदे ने माया नहीं छड़ी, माया की ममता छड़ दी, जिहड़ा माया नूं कमाउण वास्ते ठगी ठोरी नहीं करता, 10 नोआं की किरत करता। भाई गुरदास जी ने बहुत चानना पाया। उन्होंने कहा है कि गुरसिख भलके उठ कर, अमृत वेले सरना बंदा। जिहड़ा गुरु का सिख अमृत वेले उठ के स्नान करता, गुर के बचन उचार के धर्मसाल की सुरत करन दा, साध संगत विच जाए के गुरबाणी दे प्रीत सुनन दा, फिर उत्थे ही नहीं बैठा रहता, फिर किरत विरत कर धर्म की किरत करता है। पर किरत करदियां अपनी विरती जो है वो धर्म वाले पासे रह लै प्रसाद आन बरतन दा। तो ऐसा जो गुरसिख है, महाराज कहते ने वो माया की ममता नहीं करता, वो माया नूं गुजरान वास्ते कमाउंदा है, पर उहदे विचों भी कुछ दिंदा है। बाबे नानक का कथन है, काल खाए किछ हथों दे, नानक राह पछाणे से। उन्होंने जीवन का असली रस्ता पछाण लिया, समझ आ जाता। तो जे माया ममता तजी सब ते भयो उदास, सब ते भयो उदास। संसार विच रहिंदा होया भी वो संसार विच लिपाएमान नहीं होता। जिवें मैं कल भी बेनती की सी कि जैसे जल में कमल निरालम, मुरगाई ने साणी, शब्द सुरत भवसागर तरीए। वो अपनी सुरत नूं शब्द गुरु नाल जोड़ी रखते। इसलिए पातशाह कहते ने, कहो नानक सुन रे मना ते घट ब्रह्म निवास। घट दे टैंके नूं सिहारी है। घट का मतलब है हिरदा, हिरदे विच ब्रह्म का निवास है। रोज़ असीं जपजी साहब च पढ़ते हैं, ऐसा नाम निरंजन होए, जे को
मन जाने मन कोय। भाई ऐसा उस निरंजन का पवित्र नाम है। जे कोई मन विच उहनूं मनन कर लवे, ते जिहड़ा मनन कर लवे फिर मन्ने सुरत होवे मन बुद्ध, मन्ने सगल भवन की सुध, मन्ने मोह चोटा न खाए, मन्ने जम के साथ न जाए। ऐसा नाम निरंजन होए, जे को मन जाने मन कोय। भाव उसके हिरदे विच ब्रह्म का निवास। तुसीं आखोगे साडे हिरदे विच नहीं है, साडे हिरदे विच भी, पर सानू ब्रह्म का निवास पता नहीं। जिमें अग सुआह विच लुक जाए तो लुकी हुई है, पर जे उहदे तो सुआह हट जाए तो अग प्रगट हो जाती। कहने का मतलब उन्होंने ब्रह्म की सोझी आ जाती। जिन्हों अपने अंदर ब्रह्म की पछाण आ जाती, वो फिर सारियां विच ब्रह्म नूं देखता। ब्रह्म दीसै ब्रह्म सुनिए, ब्रह्म ब्रह्म बखानी, फिर वो एक नूं ही जानता। फिर वो वितकरे नहीं करता, वो वंडियां नहीं पाउंदा, वो ऊच नीच के चक्कर विच नहीं पैंदा। तो महाराज कहते ने ऐसा मनुख जो है वो ज्ञानवान भी है और उन्होंने ब्रह्म की पछाण भी है। जे प्राणी होमै तजी, करता राम पछान। कहो नानक वो मुकत नर, एह मन साची मान। हुण जिहड़ा जे अखर है जजे नूं जिस्यारी, हाय नूं हिस्यारी, जिस प्राणी दे मन विचों हौमे का त्याग हो। हुण देखो गुरबाणी एक दर्पण है, शीशा। इनू निरा पढ़ना नहीं, निरा सुनना नहीं, बल्कि ये चों अपना आप देखना। जिमें सारे शीशा देखते हैं। शीशा क्यों देखा जाता है? सिर्फ इसलिए कि साडा जो चेहरा मोहरा है, साड़ी जो दस्तार है, साडा जो मेकअप है, श्रृंगार है, वो ठीक है कि कोई कमी है? यही मतलब है ना। इसी तरह अपने हिरदे रूपी शीशे विचों, ये बाणी भी शीशा है, ये विचों असी अपने स्वरूप नूं देखना है कि साडे अंदर हौमे तो नहीं। रोज़ जपजी साहब पढ़ते हैं कि जिस नूं ये गल समझ आ जाती है, उहदे अंदरों हौमे मुक जाती। हुक्म है अंदर सबको, बाहर हुक्म न कोय। नानक हुक्म जे बुझे, तां हौमे कह न कोई। उहदी हौमे की बिरती खत्म हो जाती। तो गुरु तेग बहादुर जी फरमाते ने, जे प्राणी हौमे तजी, करता राम पछान। पछान दे नन्ने नूं सियारी है, पछाण के जिन्हों ये समझ आ गई कि सब कुछ करते दे हुक्म विच हो रही। जे समझना होवे ते गुरबाणी साडी बहुत सहायता कर। गुरु रामदास जी नूं समझ आ गई। उन्होंने फरमाया, मेरे हर जियो सबको तेरे वस, असां जोर नाई, जे किछ कर हम सकें, ज्यों भावै तिवै बख्श। कीता करना सर्ब रजाई, किछ कीचै जे कर सकिए। अपना कीता किछू न होवे, ज्यों हर भावै त्यों रखिए। जू जू बाणी नूं विचारांगे समझ आवे। आख्या मनुख कोई काम कर लवे, कहंदा जी मैं कीता, मैं ना हुंदा ये काम होना नहीं सी। पर गुरु रामदास जी कहने प्यारे हो, जिन्हां नूं समझ आ गई
वो कहते पंच तत् कर तुद शिष्ट सब साची कोई छेवां करियो जे किछ कीता होवे। जे तुहाडे विच करन दी कोई समर्था है तो छेवां तत्त बना के विखाओ। बड़े बड़े अहंकार करने वालियां दी डिग्री ढिली हो जाएगी भी असीं तो नहीं बना सकते, फिर अहंकार किवें कीता। ये जिहड़ा सब जियो पिंड दिया तुद आपे तुझे आपे कारै लाया। जे हा तू हुक्म करें ते हा को कर्म कमावे, जे हा तुद धुर लिख पाया। फिर अखीर च की आख्या, एक ना सतगुर मेल तू बुझावै। कुछ ऐसे भागशाली मनुख हैं जिन्हों तू गुरु की संगत बख्श देना, ते जेड़े गुरु की संगत विच आके गुरु की गल नूं सुन के समझ लेंदे ने उन्होंने मत आ जाती। ते जिसनों गुरु की मत आ गई वो फिर गुरु का रूप बन जाता है, ਉਹਦੇ अंदरों ये भेद भाव खत्म हो जाता है। तो जे प्राणी हो महंत जी करता राम पहचान, कहो नानक वो मुक्त नर ए मन साची मान। ये गल सच्ची है, इनू अपने मन विच मन लेना करो। भाव मनण का मतलब है इनू हिरदे विच वसा लो। भै नासन दुरमत हरन कल मैं हर को नाम, निस दिन जो नानक भजै सफल होए ते काम। हुण पातशाह तरीका भी दसते हैं, कहते ने जे तुसी भी इस तो बचना चाहो भई सानू किसी तरह का डर ना व्यापे, साडी खोटी मत दूर हो जाए, होर कोई तरीका नहीं, कोई दवाई नहीं, बस परमात्मा का एक नाम है। भै नासन दुरमत हरन कल मैं हर को नाम। कलयुग के अंदर एक हरि का नाम ही है जिहड़ा सानू डर तो रहत कर सकता है। रोज़ पढ़ते हैं निर्भव जपै सगल भव मिटै, प्रभ किरपा ते प्राणी छुटै। जिहड़ा निर्भव का सिमरन करेगा वो निर्भव हो जाएगा, उसका सब तरह का डर दूर हो जाएगा। तो गुरु तेग बहादुर जी ने ये तत्त कढ़ के निचोड़ कढ़ के दिता है। भै नासन दुरमत हरन कल मैं हर को नाम, निस दिन जो नानक भजै सफल होए ते काम। इनू होए नहीं पढ़ना, ये दो हाहे ने होए ते काम, उहदे सारे काम सफल हो जाएंगे। सफल होने का मतलब उन्होंने कामयाबी मिलेगी। जिहड़ा परमात्मा का दिने राती सिमरन करे। हुण जिहड़े हुजतबाज लोग ने वो कहते जी किवें दिने रात किवें करिए, होर काम ना करिए। नहीं, गुरु साहब ने बड़ा सौखा तरीका दस्या। मैं जो पढ़ता सी संतां कोल, संत तेजा सिंह जी महाराज दस्या करते सन, कहते बीबीओ तुसीं दुध रिड़कदियां हो, सज्जे हथ की रस्सी खिंचो तो आखो वाह, खब्बे हथ की खिंचो तो आखो गुरु वाह गुरु। दुध भी रिड़किया जाएगा, नाम भी सिमरिया जाएगा। आटा गुंदियां हो दो हथां नाल, सज्जे हथ की मुक्की दिओ आखो वाह, खब्बे दी करो गुरु, आटा भी गुनिया जाएगा, वाहिगुरु भी सिमरिया जाएगा। इसे लिए गुरु ग्रंथ साहब जी कहते ने ऊठत बैठत सोवत ध्याई है, ऊठत बैठत सोवत ध्याई है। मार्ग चलत हरे हर गाइए। आखिर जेड़ा निस दिन दिने राती उस परमात्मा नू भजे सिमरेगा
ਸਫਲ ਹੋਏ ਤੇ ਕਾਂ, ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਣ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਅਧੂਰਾ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ, ਉਹਦੇ ਕਿਸੇ ਕੰਮ 'ਚ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਪਵੇ। ਫਿਰ ਕੀ ਕਰੋ? ਜੇਬਾ ਗੁਣ ਗੋਬਿੰਦ ਭਜੋ, ਕਰਨ ਸੁਨੋ ਹਰ ਨਾਮ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸੁਨ ਰੇ ਮਨਾ, ਪਰੈ ਨ ਜਮ ਕੈ ਧਾਮ। ਇਹਨੂੰ ਪਰੈ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ, ਪਰੈ, ਪੱਪਾ ਰਾਰਾ ਹਾਏ ਨੂੰ ਹਿੱਸਿਆਰੀ, ਨਹੀਂ ਪਵੇਂਗਾ, ਜਮਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਂਗਾ ਜੇ ਤੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰੇਂਗਾ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤਰੀਕਾ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਭਾਈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬਚਣਾ ਚਾਹੋ, ਮੇਰਾ ਇਹ ਅਨੁਭਵ ਹੈ ਕਿ ਜੇਬਾ ਗੁਣ ਗੋਬਿੰਦ ਭਜੋ, ਕਰਨ ਸੁਨੋ ਹਰ ਨਾਮ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜੀਭਾ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਕੰਨ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਜੀਭਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਇਨ ਕਰੋ ਔਰ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਦੇ ਗੁਣ ਸੁਣੋ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਰੇ ਮਨ ਰਾਮ ਸਿਉ ਕਰ ਪ੍ਰੀਤ, ਸ਼ਰਵਣ ਗੋਬਿੰਦ ਗੁਣ ਸੁਨੋ, ਹਰ ਗਾਓ ਰਸਨਾ ਗੀਤ, ਕਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸਿਮਰ ਮਾਧੋ, ਹੋਏ ਪਤਤ ਪੁਨੀਤ। ਫਿਰ ਆਖਿਆ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਟਾਲ ਮਟੋਲ ਨਾ ਕਰੋ। ਕਿਉਂ? ਕਾਲ ਬਿਆਲ ਜਿਉਂ ਪਰਿਓ ਢੋਲੇ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਾਲ ਰੂਪੀ ਬਿੱਲਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਮੂੰਹ ਖੋਲ ਕੇ ਤੇਰੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ। ਮੁਖ ਪਸਾਰੇ ਮੀਤ, ਆਜ ਕਾਲ ਫੁਨ ਤੋਹੇ ਗ੍ਰਸ ਹੈ, ਸਮਝ ਰਾਖੋ ਚੀਤ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਰਾਮ ਭਜ ਲੈ, ਜਾਤ ਅਵਸਰ ਵੀ। ਤੋ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ, ਭਾਈ ਮੇਰੀ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਏ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਮਾਂ ਦੀ ਫਾਈ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਈਏ, ਫਿਰ ਜੇਬਾ ਗੁਣ ਗੋਬਿੰਦ ਭਜੋ, ਕਰਨ ਸੁਨੋ ਹਰ ਨਾਮ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸੁਨ ਰੇ ਮਨਾ, ਪਰੈ ਨ ਜਮ ਕੈ ਧਾਮ। ਜੋ ਪ੍ਰਾਨੀ ਮਮਤਾ ਤਜੈ, ਲੋਭ ਮੋਹ ਅਹੰਕਾਰ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਆਪਨ ਤਰੈ, ਔਰਨ ਲੇਤ ਉਧਾਰ। ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੜ੍ਹਨ ਤੇ ਅਰਥ ਕਰਨ ਦਾ ਭਾਵ ਕੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਚਾਰਨ ਦੀ ਸਮਝ ਆਵੇ, ਇੱਕ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਅਰਥਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਆਵੇ। ਮੈਂ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਲੋਕ ਅਹੰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੰਕਾਰ ਬੋਲਦੇ, ਦੇਖਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਐੜਾ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਲਈ ਇਹਦਾ ਉਚਾਰਨ ਹੰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਅਹੰਕਾਰ ਹੈ। ਜੋ ਪ੍ਰਾਣੀ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਮਮਤਾ ਤਜੈ, ਮਾਇਆ ਮਾੜੀ ਨਹੀਂ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਮਾੜੇ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇਹ ਮਮਤਾ ਮਾੜੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਮਮਤਾ ਵਿੱਚ ਫਸ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਕਿਤਨਾ ਵੀ ਕੋਈ ਕਵੇ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਆਮ ਸਾਖੀ ਸੁਣਾਇਆ ਕਰਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੀ ਅਖੀਰ ਸਮੇਂ ਆਵਾਜ਼ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ, ਬੋਲਿਆ ਨਾ ਜਾਏ, ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਚੋਰੀ ਛਿਪੇ ਲੁਕੋ ਕੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਲੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਆਲੇ, ਇੱਕ ਆਲੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਪੈਸੇ ਰੱਖ ਕੇ, ਸੋਨਾ ਚਾਂਦੀ ਰੱਖ ਕੇ ਉੱਤੋਂ ਲਿਪ ਦਿੱਤਾ। ਉਦੋਂ ਬੈਂਕ ਬੁੱਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੇ, ਅਤੇ ਚੋਰਾਂ ਡਾਕੂਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਲਈਦਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਬਈ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ ਵਰਤ ਲਵਾਂਗੇ। ਪਰ ਉਹਦਾ ਸਮਾਂ ਜਦੋਂ ਅੰਤ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਕਹਿਣ, ਬਾਪੂ
कहो राम राम, कहो वाहगुरू वाहगुरू। बापू कहे ਉਹਦਾ ਧਿਆਨ ਉਸ ਆਲੇ 'ਚ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਉੱਥੇ ਪੈਸੇ ਪਏ ਨੇ, ਉਹ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ ਵਿੱਚ ਹੀ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮਮਤਾ ਹੈ ਬਾਣੀ 'ਚ ਬੜੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਅੰਤਕਾਲ ਜੋ ਲక్ష్ਮੀ ਸਿਮਰੇ ਐਸੀ ਚਿੰਤਾ ਮੈਂ ਜੇ ਮਰੇ, ਸਰਪ ਜੋਨ ਬਲ ਬਲ ਅਵਤਰੇ। तो मैं सिर्फ टू दी पॉइंट गल करनी है, व्याख्या करनी हो तो फिर एक श्लोक की 1 घंटे च व्याख्या होती है। तो गुरु साहब कहते हैं माया माड़ी नहीं, यदी ममता यदी पकड़ माड़ी है। तो जो प्राणी ममता तजै लोभ मोह अहंकार। हुण अखरी अर्थ तुसी भी जानते हो तो मैं भी जानता। लोभ माड़ा है। लोभ बंदे नूं कई बारी इहो जी अवस्था में पहुँचा दिंदा, फिर छुटना ही मुश्किल हो जाता। फिर मोह जिहड़ा है वो बंदे नूं ऐसा पकड़ पैंदा। बड़ियां मिसालां दित्तियां ने महाराज ने। आख्या ज्यों नलनी सूटा गए हो मन बौरा रे। सूटा कहते ने तोते नूं। नलनी एक ऐसा जंतर है जिहड़े तोता फड़न वाले ने ना वो वरतों करते। किवें करते हैं भी आले दुआले 2 बांस गढ़ के उहदे विच एक रस्सी बन देंदे ने। रस्सी दे विच एक नलकी पा देंदे ने। नलकी दे उत्ते थोड़ी जी जगह बना के उहदे उत्ते 2-4 दाने चौलों दे रख देंदे ते उहदे थल्ले एक पानी दा तसला भर के रख देंदे। ये हुण जंतर तैयार हो गया। तोता आउंदा ते उन्हां चौल दे दाणियां नूं खाण वास्ते उस नलकी उत्ते बैठ जांदा। जदों वो इउं करदा वो नलकी घुम जांदी ते तोते दीयां लत्तां उत्ते ते सिर थल्ले हो जांदा। हुण थल्ले पिया पानी दा तसला। उहनूं डर है कि जे मैं हथ छड्डे तो मैं भी पानी च डिगांगा। शिकारी आके फड़ लैंदा, फिर पिंजरे च पै जांदा। इसे तरह मैं तो तुसीं इस लालच में फस जा। तो पातशाह कहते जो प्राणी ममता तजै लोभ मोह अहंकार कहो नानक आपन तरह। वो आप ते तरदा ही है। औरन लेत उधार। कईयां होरनां दा भी भला करदा। भाव अपने परिवार के लोगों अपने संगियां साथियों भी समझाते। हुण महाराज कहते छड्डना बड़ा मुश्किल है, पर जे तुसीं छड्डना चाहो तो गुरु तेग बहादुर जी तरीका दसदे ने। ज्यों सुपना अर पेखना ऐसे जग को जान। इनमें कछ साचो नहीं नानक बिन भगवान। आ पिछले दिनी गुरुद्वारा बंगला साहिब तो इस श्लोक की एक सज्जन विचार कर रहे सन। उन्होंने बड़े प्रमाण दिते, बड़ा कुछ किया, पर मैं भी सुन रहा सी। मैनू समझ आई बई ये तसल्ली नहीं करा सके। सुपना है कि सुपना तुहाडे विचों सब ने देखा होवे, पर सुपने भी ते जगत विच फर्क ही। जगत विच असीं वरतदे हाँ, बोलते हाँ, देखते हाँ, सानू सच जापदा। सुपने विच भी बहुत कुछ असीं देखते हैं, पर जदों अखां खुलदियां ने ते सुपने की कोई चीज़ नहीं होती। तुसीं आखोगे फिर इहदा की मतलब है। जदों तीकर अज्ञानता की नींदर विच सुते रवांगे उदों तीकर सानू जगत सच्चा लगे। जिमें सुते पिया सुपना चंगा लगता, सच्चा लगता। रोज़ पढ़ते हैं नरपत एक सिंघासन सोया, सुपने पया भिखारी। अछत राज बिछुरत दुख पाया, सो गत भई हमारी। गुरुदेव कहते ने जदों तीकर असी सुपने नूं चंबड़े रवांगे
ਉਦੋਂ ਤੀਕਰ ਸਾਡੀ ਛੁਟਕਾਰਾ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਜਗਤ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਪਨੇ ਦੀ ਮਾਨੰਦ ਸਮਝੋ, ਇਹ ਸਦੀਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸਭ ਕੁਛ ਜੀਵਤ ਕੋ ਵਿਵਹਾਰ, ਇਹ ਸਭ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਦੀ ਖੇਡ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੀਕਰ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦੀ ਨੀਂਦਰ ਵਿੱਚ ਸੁੱਤੇ ਪਏ, ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਾਂ, ਪਰ ਇਹ ਸਮਝਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਣਾ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਪਿਆਰਿਓ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਸੁਪਨੇ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਗਰਤ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਜਗਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਿਭਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ। ਜਿਉਂ ਸੁਪਨਾ ਅਰ ਭੇਖਣਾ, ऐसे जग को जान, इनमें कछ साचो नहीं, नानक बिन भगवान। पर महाराज कहते ने हो की रहा, साडियां मुश्किलों का कारण की है? निस दिन माया कारणे, प्राणी डोलत नीत, कोटन में नानक को, नारायण जे चीत। ठीक है, परमात्मा ने दिन काम करने ਲਈ ਬਣਾਇਆ, ਰਾਤ ਆਰਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਈ। ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਪਵਨ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ ਮਾਤਾ ਧਰਤ ਮਾਤ, ਦਿਵਸ ਰਾਤ ਦੋਏ ਦਾਈ ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦਿਨੇ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਆਰਾਮ ਕਰੋ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਮਨੁੱਖ ਮਾਇਆ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਰਾਤੀ ਸੁੱਤਿਆਂ ਪਿਆ ਸੁਪਨੇ ਵੀ ਮਾਇਆ ਦੇ ਆਉਂਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਨਿਸ ਦਿਨ ਮਾਇਆ ਕਾਰਨੇ ਪ੍ਰਾਨੀ ਡੋਲਤ ਨਹੀਂ, ਭਟਕਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ, ਸੋਚਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ। ਕੋਟਨ ਮੈਂ ਨਾਨਕ ਕੋ, ਕਰੋੜਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇੱਕ ਵਿਰਲਾ ਹੈ, ਨਾਰਾਇਣ ਜਿਹੇ ਚੀਤ, ਚੀਤ ਦੇ ਤੱਤੇ ਨੂੰ ਸਿਆਰੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਚਿੱਤ ਵਿੱਚ ਉਹ ਨਾਰਾਇਣ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਯਾਦ ਹੈ। ਫਿਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਨੂੰ ਸਮਝੋ। ਜੈਸੇ ਜਲ ਤੇ ਬੁੱਧ ਬੁਧਾ, ਉਪਜੈ ਬਿਨ ਸੈ ਨੀਤ, ਜਗ ਰਚਨਾ ਤੈਸੇ ਰਚੀ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸੁਨ ਮੀਤ। ਕਿਤਨਾ ਪਿਆਰ ਹੈ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਿੱਤਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਿੱਤਰੋ ਸੁਣੋ, ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਐਸਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਪਾਣੀ ਉੱਤੇ ਬੁਲਬੁਲਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਬੁਲਬੁਲਾ ਕਹੇ, ਕੋਈ ਬੁਦਬੁਦਾ ਕਹੇ, ਗੱਲ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਬੁਲਬੁਲਾ ਕਿਤਨੀ ਦੇਰ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਕਿਤਨੀ ਦੇਰ ਵਿੱਚ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਹੈ, ਜੈਸੇ ਜਲ ਤੇ ਬੁੱਧ ਬੁਧਾ, ਉਪਜੈ ਬਿਨ ਸੈ ਨੀਤ, ਜਗ ਰਚਨਾ ਤੈਸੇ ਰਚੀ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸੁਨ ਮੀਤ। हे मित्र, सुनना कर, जगत की रचना भी ऐसी है। पर सब कुछ सुनद्या सुनाद्या पढ़द्या पढ़ाद्या प्राणी कछु न चेतई, मद माया कै अंध, कहो नानक बिन हर भजन, परत ताहे जम फंद। ਇਹ ਪ੍ਰਾਣੀ ਮੈਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਚੇਤਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਯਾਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਕਿਉਂ? ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਮਦ ਮਾਇਆ ਕੈ ਅੰਧ, ਮਦ ਦੇ ਦੱਦੇ ਨੂੰ ਸਿਆਰੀ ਹੈ, ਮਾਇਆ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਅੰਨਾ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ। ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਨਸ਼ਾ ਪੀ ਲੈਂਦਾ, ਅਸੀਂ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਉਹਦੀ ਮੱਤ ਮਾਰੀ ਗਈ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਮੈਂ ਕੀ ਬੋਲਣਾ, ਕੀ ਕਰਨਾ, ਕੀ। ਬਸ ਸਾਡੀ ਵੀ ਇਹੀ ਹਾਲਤ। ਮਾਇਆ ਧਾਰੀਅਤ ਅੰਨਾ ਬੋਲ, ਸ਼ਬਦ ਨਾ ਸੁਣਈ ਬਹੁ ਰੋਲ ਕਛੂ। ਤੋ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਾਨੀ ਕਛੂ ਨ ਚੇਤੇ,
मद माया कै अंत। फिर पातशाह ने कहो नानक बिन हर भजन परत ताहे जम फंद। नानक जी फरमाते ने बिना हरि दे भजन कीते तो परत ताहे जम फंद। उस मनुख नूं जमां दी फाई पै जाती। जो सुख को चाहे सदा शरण राम की ले। कहो नानक सुन रे मना दुर्लभ मानुख दे। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਪ੍ਰਾਣੀ ਜਿੰਨੀ ਦੌੜ ਭੱਜ ਕਰਦਾ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਕਰਦਾ? ਸੁੱਖ ਵਾਸਤੇ। ਪਰ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਸਰਵੇ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਇਤਨੀ ਮਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੀ ਮਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਹੁਣ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਖੀ ਹੋ? ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਹਾਲੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਫੈਕਟਰੀ ਹੋਰ ਲਾਉਣੀ, ਹਾਲੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਰਨਾ। तो गुरु पातशाह ने तत् कढ़िया सुख नाही बहुते तन खाटे, सुख नाही पेखे निरत नाटे, सुख नाही बहु देश कमाए, सर्व सुखा हर हर गुण गाए। जे सुख लेना तो गुरु तेग बहादुर जी फरमाते ने हे भाई जो सुख को चाहे सदा शरण राम की ले। कहो नानक सुन रे मना दुर्लभ मानुख दे। हे मना सुन, ये मनुखा दे ही बहुत दुर्लभ है। 84 लख भ्रमतियां दुर्लभ जन्म पायो, पता नहीं कितनियां जूनियां, कई जन्म है कीट पतंगा, कई जन्म गज मीन कुरंगा, कई जन्म पंखी सर्प होयो, कई जन्म हैवर बृख। मिल जगदीश मिलन की बरिया चिरंकाल ए देह संजन। ये मनुखा दे ही दुर्लभ है। इस वास्ते जे तू सदा सुख लेना तो गुरुदेव ने फरमाया सुख नाही रे हर भगत बिना, सुख नाही रे हर भगत बिना। जीत जन्म ए रतन अमोलक, जीत जन्म ए रतन अमोलक। साध संगत जप एक खिना, साध संगत जप एक खिना। माया कारण धावही मूर्ख लोग अजान। कहो नानक बिन हर भजन बिरथा जन्म सिरान। मूर्ख लोग अजान बहुवचन है। बहुवचन होने करके इसनूं पढ़ना माया कारण धाव ही। माया दे लई दौड़े फिरते ने मूर्ख लोग अजान जिहड़े नहीं समझते। पातशाह कहते ने कि गल निचोड़ दी है, इहनूं पल्ले बन लो। कहो नानक बिन हर भजन बिरथा जन्म सिरान। ये मनुखा सिरान का मतलब बीत जाएगा, फजूल कामां विच ही ये बीत जाएगा। जे तुसीं इहनूं सफल करना चाहते हो तो हरि का भजन करो। जो प्राणी निस दिन भजै रूप राम तेह जान। हर जन हर अंतर नहीं, नानक साची मान। आखा जो प्राणी जेड़ा मनुख निस दिन भजै, दिने राती उस परमात्मा का भजन करदा, उन्होंने रूप राम ते जान। वो राम का रूप है,
ਭਾਵ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਰਾਮ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ। ਹਰ ਜਨ ਹਰ ਅੰਤਰ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਹੁਣ ਕੋਈ ਨੋਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੇ ਤੇ ਕਰੇ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਦੋ ਰੂਪਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ। ਇੱਕ ਅੰਤਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਰਾਰੇ ਨੂੰ ਔਂਕੜ ਵਾਲਾ, ਇੱਕ ਅੰਤਰ ਹੈ ਰਾਰੇ ਨੂੰ ਸਿਆਰੀ ਵਾਲਾ। ਜਿਹੜਾ ਸਿਆਰੀ ਵਾਲਾ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਅੰਦਰ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅੰਤਰ ਹੈ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਫਰਕ। ਹਰੀ ਵਿੱਚ ਤੇ ਹਰੀ ਦੇ ਜਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਦਾ ਰੂਪ ਜਾਣਨਾ ਕਰੋ। ਕਿਸ ਨੂੰ? ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਵੇਲੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਪ੍ਰਾਨੀ ਨਿਸ ਦਿਨ ਭਜੈ ਰੂਪ ਰਾਮ ਤਿਹ ਜਾਨ। ਹਰ ਜਨ ਹਰ ਅੰਤਰ ਨਹੀਂ, ਨਾਨਕ ਸਾਚੀ ਮਾਨ। ਪਰ ਸਾਡੀ ਕੀ ਹਾਲਤ ਹੈ? ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਮਨ ਮਾਇਆ ਮੈਂ ਫਦ ਰਹਿਓ, ਬਿਸਰਿਓ ਗੋਬਿੰਦ ਨਾਮ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਬਿਨ ਹਰ ਭਜਨ, ਜੀਵਨ ਕੌਨੇ ਕਾਮ। ਫਿਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਨੂੰ ਸਾਵਧਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਿਆਰਿਓ ਸਾਡਾ ਮਨ ਤੇ ਮਾਇਆ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ। ਫਸੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਗੋਬਿੰਦ ਦਾ ਨਾਮ ਭੁੱਲ ਗਿਆ। ਕਾਰਨ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਿਰਤ ਵੇਲੇ ਕਿਰਤ ਕਰੀਏ, ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰੀਏ, ਨਾਮ ਜਪਣ ਵੇਲੇ ਨਾਮ ਜਪੀਏ, ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਕੋਈ ਔਖਿਆਈ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਗੱਲ ਕੀ, ਅਸੀਂ ਇਤਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਚਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਭਾਈ, ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਜੀਵਨ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਆਏਗਾ? ਇਹ ਬਿਰਥਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਇੱਥੇ ਤੀਕਰ 30 ਸ਼ਲੋਕ ਪੂਰੇ ਹੋਏ। ਆਪਾਂ 15 ਦਾ ਟੀਚਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਹਿਣਾ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਾਰਜ ਸੰਪੂਰਨ ਵੀ ਕਰਨਾ। ਜੇ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਬਚੇਗਾ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਆਖਰੀ ਪੜ੍ਹੋ, ਮਨ ਮਾਇਆ ਮੈਂ ਫਦ ਰਹਿਓ, ਬਿਸਰਿਓ ਗੋਬਿੰਦ ਨਾਮ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਬਿਨ ਹਰ ਭਜਨ, ਜੀਵਨ ਕੌਨੇ ਕਾਮ। ਜਿਤਨੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾਈ ਭਾਈ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਾ ਸਮਝ ਆਈ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਚਿੱਠ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜ ਦੇਵੇ। ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਉਸ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਿੜਕਿਆ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਬਖਸ਼ਣੀ। ਗੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਗਜਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ।